हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एएसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में जंतुओं में परिवहन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जंतुओं में परिवहन के लिए जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं ब्लड यानी कि रुधिर, और दूसरा जो होता है आपका हृदय और यानी कि हार्ट, और तीसरा जो होता है वो रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बताए थे कि उच्च श्रेणी के जो जंतुएं होती हैं उन जंतुओं में लसिका तंत्र भी उपस्थित होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, और पार्ट बाई पार्ट करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में यानी कि रुधिर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं या 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जो है बढ़िया से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। रक्त क्या होता है फ्रेंड्स? ब्लड जो है वो आपका एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है ना फ्रेंड्स। कोलाइड का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में विलियन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। विलियन क्या होता है? विलियन जो होता है उसका एक प्रकार है। ठीक है ना। कोलाइड विलियन का ही ये क्या है? प्रकार है। तो ये जो है प्राकृतिक कोलाइड होता है, यानी प्रकृति द्वारा खुद जो है ये प्राप्त होता है। कोलाइड का मतलब होता है गाढ़ा, मतलब जो भी विलियन अगर गाढ़ा हो तो उसको हम कोलाइड बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो रक्त एक उसी तरह का गाढ़ा होता है, यानी कि रक्त एक आपका कोलाइड होता है। दूसरा है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। फ्रेंड्स, तरल संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? तरल का मतलब तो समझते हैं लिक्विड टाइप का, और संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? संयोजी उत्तक का मतलब जो आपके पूरे बॉडी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, संयोग करके रखता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि आपका ब्लड जो है पूरे बॉडी को जोड़ के रखे हुए है, आपके पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड फ्लो करता रहता है, यानी कि ये संयोजी उत्तक है, जोड़ के रखने का काम करता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि स्वस्थ मानव में लगभग 5.5 लीटर ब्लड होते हैं, जो उसके भार का जो है लगभग 7% होता है। किसी भी मानव के भार का लगभग 7% होता है, और ये मानव में 5.5 लीटर पाए जाते हैं स्वस्थ मानव में। ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बता दें कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड जो है कम होता है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, रक्त जो है, रक्त करता क्या है? तो फ्रेंड्स, रक्त जो है हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों को, यानी पोषक पदार्थों को, इसके साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों को, और इसके साथ साथ गैसों का भी परिवहन करता है। ठीक है फ्रेंड्स। पोषक पदार्थों को, यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ छूट गया है, आप नोट कर लीजिएगा, और गैसों का भी क्या करता है? यह परिवहन करता है ब्लड। ठीक है ना फ्रेंड्स। रक्त का निर्माण जो है बच्चों में मीसोडर्म में होता है, जबकि वयस्क जो होते हैं, वयस्क यानी कि जो पुरुष होते हैं, वयस्क मतलब कि एडल्ट, उनमें जो है ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा दैट मीन्स बोन मैरो। ठीक है ना फ्रेंड्स। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में जो है ये ब्लड का निर्माण होता है। और आपको बता दें कि ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाके जमा रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। इसके साथ साथ रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका पीएच वैल्यू जो है 7.4 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स की ये मानव में लगभग 5.5 लीटर पाया जाता है, और उसके भार का लगभग 7% होता है, और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। उसके बाद रक्त जो है विभिन्न पोषक तत्वों को, उत्सर्जी पदार्थों को, और फिर गैसों का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण बच्चों में जो है कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त का निर्माण बच्चों में कहाँ होता है, क्योंकि बच्चों में बोन मैरो नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। मतलब जो गर्भ में होते हैं, बच्चा का मतलब बच्चा नहीं, बच्चा का मतलब ये जो अभी भ्रूण होते हैं, मतलब जो गर्भ में पल रहे होते हैं, उनमें जो है ब्लड का निर्माण मीसोडर्म में होता है। और जो वयस्क होते हैं यानी कि जो एडल्ट होते हैं, उनमें जो है रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। रक्त जब अस्थि मज्जा में बन जाता है तो वो आपके प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि ये आपका जो स्प्लीन है यानी प्लीहा जो है, इसमें जो है जा करके जमा हो जाता है, यानी कि ब्लड जो है बनता है और बनने के बाद प्लीहा में जमा रहता है। इसीलिए प्लीहा को यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ब्लड बैंक। ये चीज ध्यान रखिएगा
कि एस्प्लीन को, यानी कि पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या एस्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। इस ब्लड बैंक कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्लड बैंक। ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बता दें कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इस कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर यानी कि सामान्य रेंज जो है इसका 180 से 200 ग्राम लगभग होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ब्लड के बारे में थोड़ा सा ये भी चीज जान जाइए कि ब्लड जो होता है वो आपके दो तरह के घटकों का बना होता है। एक होता है उसमें आपका ठोस और एक होता है द्रव, यानी कि ब्लड में दो भाग होते हैं, एक द्रवीय भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ब्लड में जो द्रव्य भाग होता है उस द्रव्य भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस कण होते हैं फ्रेंड्स उसे हम रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु, रुधिराणु या रक्त कण कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारा ब्लड जो होता है उस ब्लड में ब्लड जो है दो तरह मतलब दो रूपों में होता है, एक द्रव्य होता है और एक आपका क्या होता है, ठोस। ठीक है ना। द्रव मतलब ब्लड जो होते हैं उसमें ब्लड जो है द्रव्य रूप में भी पाया जाता है और ठोस रूप में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब ये कोलाइड विलयन है जो गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा कब कोई चीज बनता है, यानी कि आप कोई द्रव ले लीजिए, द्रव में किसी ठोस कण को डालते जाइए तो इस तरह से वो गाढ़ा बन जाता है। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है द्रव्य भाग और एक होता है ठोस भाग। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जो द्रव्य भाग होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस कण होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, द्रव्य कण को प्लाज्मा और जो ठोस कण होते हैं उन्हें रुधिराणु या रक्त कण कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बता दें कि हमारे ब्लड में यानी कि ब्लड जो है प्लाज्मा और रुधिराणु ये दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% लगभग होता है, लगभग 55% होता है, और जो रुधिराणु होते हैं यानी कि रक्त कण जो होते हैं वो लगभग 45% होते हैं। तो प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है और रुधिराणु यानी कि रक्त कण 45% होता है। तो आपसे पूछेगा कि हमारे ब्लड में यानी रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 55%। अगर पूछ दे कि हमारे ब्लड में रुधिराणु यानी कि रक्त कण कितने पाए जाते हैं, तो 45%। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये प्लाज्मा जो होता है ये प्लाज्मा 55% होता है, लेकिन इसमें 90% जल पाया जाता है। फ्रेंड्स प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और बाकी 10% में क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे है, ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 55%। रुधिराणु कितना प्रतिशत होता है, तो 45%। ठीक है ना फ्रेंड्स। और प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, तो 90%, 90%। बाकी 10% में क्या होता है फ्रेंड्स, तो बाकी 10% में आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आपको बता दें कि जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो उसमें प्रोटीन होता है एक फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो प्लाज्मा बचता है उसे हम लोग सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सीरम। ठीक है ना। और इसी सीरम पर जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रुधिराणु यानी कि रक्त कण, जो आपके ब्लड में 45% पाया जाता है। इसमें ये तीन चीज होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स बता दें कि आरबीसी का जो टेक्निकल नेम है यानी कि हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल नेम, वो आपका होता है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का जो है बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए आपको बता देते हैं ब्लड, इसमें दो कण पाए जाते हैं, मतलब दो कण पाए जाते हैं, एक द्रव्य कण और एक ठोस कण। द्रव्य कण प्लाज्मा होता है और ठोस कण जो है आपका रुधिराणु या रक्त कण होते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% होता है, रुधिराणु जो है वो 45% होता है। फिर प्लाज्मा जो 55% ब्लड में होता है इसमें 90% जल होता है, बाकी 10% में फ्रेंड्स आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और आपको बता दें कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो फाइब्रिनोजिन होता है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। फ्रेंड्स अगर इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को हटा दिया जाता है तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं और इसी सीरम पर ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। रुधिराणु यानी कि जो 45% रक्त कण पाए जाते हैं उनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है ना फ्रेंड्स, या रेड ब्लड कार्पोल्स भी बोलते हैं इसको। डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है एरिथ्रोसाइट,
डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है फ्रेंड्स वो है आपका ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का जो है बायोलॉजिकल नेम वो है आपको थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना फ्रेंड्स, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानते हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी देखा कि रक्त में दो प्रमुख घटक थे। एक था आपका प्लाज्मा, यानी कि एक था आपका तरल भाग यानी द्रव्य भाग, और एक था आपका ठोस भाग। ठीक है ना फ्रेंड्स, द्रव्य भाग में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में देखा, और ठोस भाग में हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी जिसे रुधिराणु बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि ब्लड का जो ठोस भाग होता है उसे हम लोग रुधिराणु या रक्त कण बोलते हैं, जो ब्लड में 45% पाया जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसमें हम लोग आरबीसी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आरबीसी जो होता है ये रुधिराणु का लगभग 99% होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए आपको बता दें कि पूरे ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु होता है, और रुधिराणु में यानी कि जो 45% रुधिर कण है यानी कि रक्त कण है, उन रक्त कण में 99% आपका आरबीसी होता है रक्त कण में। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड में 55% प्लाज्मा, 45% रुधिर कण, और उस 45% रुधिर कण में 99% जो है आपका रुधिर अणु होता है, यानी रुधिराणु होता है, रुधिर कण होता है 99%। ठीक है ना फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछता है कि ब्लड में कितने प्रतिशत रुधिर कण, रक्त कण होते हैं, तो 45%, और रक्त कण में आरबीसी कितना होता है तो 99%। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग 50 लाख या 5 बिलियन के बराबर होती है, और इसमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण क्या होता है आपको आगे समझाते हैं, और केंद्रक नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है बता देते हैं। केंद्रक का मतलब हुआ कि जब इसमें केंद्रक नहीं है तो केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, तो जब केंद्रक ही इसमें नहीं है दैट मीन्स इसमें डीएनए और आरएनए भी नहीं होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जीवन काल जो होता है वह 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का। इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आपको बता दें कि भ्रूण की अवस्था में यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उस परिस्थिति में इस रुधिर का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको बता दें कि जो खराब हुई आरबीसी होती है वह स्प्लीन यानी कि प्लीहा जो बोलते हैं तथा यकृत में जाकर के वो नष्ट हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो आरबीसी का जीवन काल जो 120 दिन का होता है वो 120 दिन के बाद जब वो खराब हो जाती है तो उसमें लाइसोसोम तो पाया नहीं जाता है आरबीसी में। तो आरबीसी में जब लाइसोसोम नहीं होगा तो ये जब खराब होगी तो इसको नष्ट होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्प्लीन या प्लीहा में जाना पड़ेगा, या उसके बाद यकृत में जाना पड़ेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि ये आपसे अगर पूछेगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, यानी कि आरबीसी कहां जाके नष्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। यानी कि आरबीसी जब खराब हो जाती है तो वह स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब क्यों ये आरबीसी को क्यों जो है स्प्लीन में जाना पड़ता है, क्यों प्लीहा में जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। अगर लाइसोसोम रहता तो वो खुद जो है उसको मार के खत्म कर देता, उसका कहानी खत्म हो जाता, उसको जो है प्लीहा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होता है इसलिए इसको प्लीहा में जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका मुख्य कार्य यानी कि जो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। फिर आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये आरबीसी जो होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए रक्त का रंग लाल होता है क्यों, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में फ्रेंड्स लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा जो होता है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन में जो लोहा पाया जाता है, आपको बताया है अभी जस्ट पीछे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में जो है ब्लड कम पाया जाता है, आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष में अगर आधा लीटर ज्यादा पाया जाता है तो उसमें लोहा भी ज्यादा पाया जाता होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन जो होता है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है तथा स्त्रियों में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि महिलाओं में जो है रुधिर कम होता है यानी ब्लड कम होता है,
तो इसीलिए इनमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है। और पुरुषों में ब्लड जो है ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बता दें कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, यानी कि हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, तो लोहा की मात्रा भी पुरुषों में क्या होती है, ज्यादा होती है, और स्त्रियों में लोहा की मात्रा कम होती है। इसी के कारण जो है पुरुषों का शरीर थोड़ा सा कड़ा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं मजबूत होता है, क्योंकि इसमें लोहा ज्यादा पाया जाता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का शरीर थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उनमें लोहा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद आपको बता दें फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या अरक्तता या अल्प रक्तता रोग होता है, यानी कि एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं WBC, दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी हमने जस्ट RBC के बारे में देखा, अब हम लोग WBC के बारे में देखने चल रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए WBC की जो संख्या होती है वो लगभग 8000 से 10000 ही होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका रंग भी लाल नहीं होगा, यानी इसका रंग जो होता है फ्रेंड्स वो सफेद होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग इसका आकार की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, RBC जो होता है ना वो जो है गोलाकार होता है, यानी गोले के आकार का होता है। दैट मीन्स आप लोग जो छेना देखे हैं ना, छेना उसके आकार का होता है आपका RBC, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग छेना जो अक्सर मिठाई की दुकान पे जो खाते हैं छेना, उसके आकार का आपका होता है RBC, गोल होता है और बीच में चपटा होता है RBC। लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल जो है फ्रेंड्स ये अनियमित आकार का होता है, इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है। आपको बता दें कि इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है और इसका जीवन काल 4 दिनों का होता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कि 4 दिन के बाद ये बेचारा मर जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें लाइसोसोम उपस्थित होता है, और जैसे ही यह खराब होता है तो लाइसोसोम उसे नष्ट कर देता है, यानी कि इसे जो है प्लीहा में जाके नष्ट होने की जरूरत नहीं है, लाइसोसोम खुद उसको नष्ट कर देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए आपको बता दें कि अगर आप RBC और WBC का अगर अनुपात निकालते हैं तो ये 600:1 होता है। यानी कहने का मतलब है कि RBC 600 पर 1 WBC होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी RBC 600 होगा और WBC 1, इतना का अनुपात इसमें चलता है। आपको बता दें कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, यह हमें बीमारियों से बचाता है, यानी हमें बीमार होने से बचाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो WBC होता है उस WBC में जो है इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और फिर मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट, ये सारे चीज पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये मोनोसाइट जो होता है इसका आकार सबसे बड़ा होता है, और लिम्फोसाइट जो होता है यह एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि यह रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। फ्रेंड्स देखिएगा क्या होता है, जब भी कोई जीवाणु जैसे ही हमारे ब्लड में प्रवेश करता है, यानी जैसे ही हमारे ब्लड में जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लिम्फोसाइट आएगा और क्या करता है, लिम्फोसाइट आकर के और उस जीवाणु को मार देता है। और जब लिम्फोसाइट मार देता है तो मोनोसाइट उसका भक्षण कर देता है, इसका कहानी खत्म कर देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो होता है फ्रेंड्स वो रक्त में रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, यानी कि रक्त को जमाने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हमें कभी चोट लग जाती है, ठीक है ना, या कहीं कट फट जाता है जिससे ब्लड निकलने लगता है, तो कुछ देर के बाद वो अपने आप रुक जाता है, यानी कि रक्त जम जाता है, वो बहना बंद हो जाता है। ये किसके कारण होता है फ्रेंड्स, ये होता है प्लेटलेट्स के कारण, ध्यान रखिएगा। यानी प्लेटलेट्स के कारण जो है थक्का बनना, यानी कि रक्त जो है थक्का बनता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स प्लेटलेट्स जो होता है ये रंगहीन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप याद रखिएगा, RBC लाल होता है, WBC सफेद होता है और प्लेटलेट्स जो होता है रंगहीन होता है। इसका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि लगभग 7 दिनों का होता है। और इसकी संख्या जो होती है लगभग 2 से 3 लाख होती है। तो देख लीजिए ना, देखे ना फ्रेंड्स आप लोग, आपको क्या बताया कि RBC लगभग 50 लाख होता है, ये 8 से 10 हजार में ही सिमट के रह गया, और ये 2 से 3 लाख में। इसीलिए आपको बताया है कि रुधिराणु में जो RBC होता है लगभग 99% पाया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि जो डेंगू बुखार होता है उस डेंगू बुखार का सबसे अधिक असर जो है हमारे प्लेटलेट्स पर पड़ता है, जिसके कारण जो है डेंगू बुखार में इसकी संख्या जो है 50,000 से भी कम हो जाती है। यानी कि जब डेंगू बुखार होता है तो इसकी संख्या घट जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स उसका खत्म हो जाता है।
और प्लेटलेट्स जब खत्म हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, यानी कि आपके शरीर को शक्ति नहीं, मजबूती नहीं प्रदान हो पाएगी। यानी कहने का मतलब है आपके शरीर की को शक्ति भी प्रदान करता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है। तो जब आपको डेंगू बुखार होता है तो आपका शरीर जो है कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये है आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। आरबीसी लाल होता है जिसका जीवन काल 120 दिनों का होता है, इसकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसकी संख्या 8 से 10,000 होती है, इसका अनियमित आकार होता है और ये इसका जीवन काल 4 दिनों का होता है। और आपको बता दें कि प्लेटलेट्स जो होता है ये रक्त को जमाने में मदद करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। ये रंगहीन होता है, इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है और इसका जीवन काल 7 दिनों का होता है। तो फ्रेंड्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा आपका ब्लड टॉपिक जो आपको हर एग्जाम में मदद कर सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। 9th क्लास के लिए भी होगा, ये 10th क्लास के लिए भी होगा। और अगर आप किसी खास जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जैसे जनरल कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। फ्रेंड्स अभी और भी इसका पार्ट बाकी है, जो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उसे भी मैं समय पर दे दूंगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जो है समय पर प्राप्त हो जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।